सवाल ये है कि क्या आदमी के पास जो गाड़ी है या जो आजकल अपने पास मोबाइल वगैरह रखते हैं, क्या ये गाड़ी रखने से, मोबाइल रखने से उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी? बात को समझे भाई। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा ज़कात सिर्फ 4 चीज़ों पर है: सोना, चांदी, रुपया, कैश या तिजारत का माल है। कौन सा माल? अब ये तिजारत के माल से क्या मुराद है यहाँ पर? यानी वो माल जिससे आप फायदा हासिल कर रहे हो, जिससे कमाई कर रहे हो, उसे कहेंगे तिजारत का माल। अब किसी के पास गाड़ी है, उसने गाड़ी ली अपने घर के इस्तेमाल के लिए। भाई कभी कभी होता है वहाँ घूमने जाता है रिश्तेदारियों में या कहीं भी, तो वो चलाता है, वरना वो गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब जो ये गाड़ी इसके पास मौजूद है, ये गाड़ी हालत असलिया में आएगी। ये गाड़ी हालत, अगर कितनों भी महंगी क्यों ना हो, ये गाड़ी जो आएगी ना, ये हालत असलिया में आएगी। इस पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। दे देगा तो सवाब पाएगा, दे देगा तो सवाब, लेकिन फर्ज नहीं होगी इस पर। हाँ, अगर वो गाड़ी जो आदमी ने किराए पर लगा दी है या गाड़ी बेचने के लिए ली है, यानी उसने गाड़ी ली और कहा नहीं इसको हम बेचेंगे, इसको डेंटिंग पेंटिंग करा के हमने खरीदा, अब इसको बेचेंगे, तो अब इन दो नियतों के अंदर जो है वो इसके लिए फायदा हासिल करना है। भाई गाड़ी आपने ली है, उसको संभालने के बाद फिर आप बेचना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपकी नियत क्या है? फायदा हासिल करने की। तो अब जो ये मामला ये कारोबार में आएगा। ऐसे ही किसी के पास मकान हो 2 या 3, एक मकान के अंदर रह रहा है, दूसरा मकान उसका किराए पर है, या जो है दुकान के लिए जो है किराए पर है। तो ये किराए पर दुकान और मकान जो किराए पर उठा हुआ है, तो इस किराए से जो पैसा आ रहा है आपके पास, अगर ये जरूरियातें जो है ज़कात के मुताबिक बन रहा है पैसा और साल गुजर रहा है, तो अब इस पैसे जो आपने उससे फायदा हासिल किया है, इस पैसे के ऊपर आप पर ज़कात फर्ज होगी। और अगर ये पैसा खर्च हो जाता है, हालत असलिया तक पहुंचता नहीं है या साल मुकम्मल नहीं हो पाता, तो शर्त नहीं पाई जाएगी। जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो मशरूत जिसके लिए शर्त लगाई जा रही हो वो भी पाया नहीं जाएगा। मेरी बात को आप नहीं समझे बात को? तो हालत असलिया को पहले आप समझ सके। मोबाइल फोन किसी के पास है आज के दौर में, अब तो महंगा से महंगा फोन है, आईफोन तो 1.5 लाख का लोग रखे हुए हैं अपनी जेब, अच्छे सस्ते फोन मिल रहे हैं। तो मेरे मोहतरम, सस्ते मकान भी तो बनते, फिर ऐसे बहुत चीजें आ जाएंगी। भाई मकान में आदमी महंगा से महंगा आइटम लगवाता है अपने आराम के लिए, फिर तो वो भी इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं, वो नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि वो आपकी हालत असलिया में आता है। तो फोन भी अगरचे सस्ते आते हैं, मगर जो ये रख रहा अपने पास में, ये फोन हालत असलिया में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई आदमी कारोबार के लिए ले रहा है फोन, मिसाल तो सेकेंड हैंड फोन का बिजनेस कर रहा है कि फोन खरीदा और उसको बेच दिया, आपने फोन लिया उसको बेच देंगे। अगर वो फोन का बेचना पाया जा रहा है तो बेचने से ही आ जाएगा माले तिजारत की लिस्ट में। काहे में आ जाएगा? माले। ऐसे कोई भी चीज, जैसे कि आपके पास भैंस है, आप उसे खाना खिला रहे हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो उससे दूध हासिल हो रहा है। अगर उस दूध का आप कारोबार कर रहे हो, आप उस दूध का कारोबार कर रहे हो, तो अब उस कारोबार पे आपने कितना पैसा जमा किया है, अगर वो जो है ज़कात के निसाब तक पहुंच रहा है और साल गुजर रहा है, तो अब इस पर ज़कात आप पर फर्ज हो जाएगी। ऐसे घी का धंधा करे कोई, पनीर का धंधा करे कोई, छाछ धंधा करे कोई, या जो है लस्सी का धंधा, ये वगैरह वगैरह बोल रहा हूं मैं आपसे। ये तो धंधा करने वाला सिस्टम है, कारोबार करने वाला मैटर, तो इस कारोबार की बिना पर उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो रही है। बात को आप सुनिए, जिस कारोबार की बिना पर आप फायदा हासिल कर रहे हो, तो उस फायदा होने वाली रकम जो आपने जमा की है उस पर ज़कात फर्ज होगी आपकी।